Powers of minimize. Powers of free. तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और हो सकता है कि ये सीरीज़ थोड़ी लंबी चले। मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम अभी दे नहीं पा रहा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि ज़्यादा सब्सक्राइबर हों तो मैं आगे का कुछ काम और शुरू करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। तो बताना चाहेंगे आज के इस वीडियो में मैं कमांड प्रॉम्प्ट बेसिक से लेकर एडवांस तक बताने वाला हूँ, लेकिन इस वीडियो में हम शुरुआत से प्रैक्टिकल करेंगे, डायरेक्टली हाई लेवल की कमांड तक नहीं जाएंगे। और तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर कमांड प्रॉम्प्ट है क्या। कमांड प्रॉम्प्ट दरअसल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा इंटरफेस है। आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके दो इंटरफेस होते हैं। एक होता है GUI, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं माउस से, कीबोर्ड से। जैसे हम डेस्कटॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे हमको बहुत सारे आइकॉन मिल जाते हैं, डॉक्यूमेंट, यूज़र फाइल, कंट्रोल पैनल, कंप्यूटर, जैसे जैसे बहुत सारे, है ना। और जो CUI होता है उसका पूरा नाम क्या होता है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, जो कैरेक्टर के आधार पर लिख कर काम करता है। तो इसको हम CLI भी बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। तो CUI या CLI के लिए दो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इनबिल्ड होते हैं, जिसमें पहला है कमांड प्रॉम्प्ट एंड दूसरा है पावर शेल। ठीक है, तो हम पावर शेल एक्चुअली पावर यूज़र के लिए होता है, और जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है वो स्टैंडर्ड कमांड को फॉलो करने के लिए होता है। हम इसमें कोई भी कमांड रन कर सकते हैं और उन फाइलों को भी डिलीट कर सकते हैं जिनको हमारा एडमिनिस्ट्रेटर डिलीट करने की परमिशन नहीं देता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बेसिक से हम शुरू करेंगे, जिसमें हम फाइल फोल्डर क्रिएट करना सबसे पहले सीखते हैं कि फ़ाइल कैसे बनाते हैं, फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। Search icon powers. Recording form. तो ये वीडियो मैं ब्लाइंड पर्सन के लिए बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं NVDA स्क्रीन रीडर का यूज़ कर रहा हूँ और कीबोर्ड से सारा काम हम करेंगे। Desktop. This PC. This PC. This PC. तो एक पेन ड्राइव है जिसके अंदर हम काम करते हैं। Music. Local disk. Puja. G. Row 2 column. Puja. Items view list. Delete folder. Puja. G. Window. Items view. Recording. इसको मैंने डिलीट कर लिया, पूरा ब्लैंक कर लिया है। ठीक है, इसके अंदर हम डायरेक्टली जाके प्रैक्टिकल बताएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हमारा जो फाइल फोल्डर बना है वो रियल में है या नहीं है, और है तो बना है कि नहीं। क्योंकि जो दूसरे ड्राइव है उसमें मेरे पास बहुत सारा डाटा इधर उधर भरा हुआ है, तो इसलिए मैंने एक ब्लैंक पेन ड्राइव लिया है। Run dialog. Type the name of a program. Folder. यहाँ पर टाइप करेंगे CMD. X. Selection room. A. C. M. D. Text on of desktop. C. Windows System 32 CMD.X terminal blank. Microsoft Windows version 10.0.1. तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन होता है वो होता है सिस्टम 32 के अंदर। मतलब कि C ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर होता है विंडोज़ नाम का, और विंडोज़ के अंदर एक फ़ोल्डर होता है सिस्टम 32। तो हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट का डिफ़ॉल्ट लोकेशन होता है वो होता है सिस्टम 32। तो अब क्या है कि अगर हमको G ड्राइव के अंदर जाना है तो हम डायरेक्टली हम G: टाइप करके इंटर कर देंगे, क्योंकि जो हमारा पेन ड्राइव है वो G: में ओपन है। ठीक है, और अगर हम केवल यहाँ से पीछे जाके C में जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे CD। C. D. CD यानी होता है चेंज डायरेक्टरी, और यहाँ से हम अगर C ड्राइव के सीधा अंदर जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे Backslash. और इंटर कर देंगे। C. Greater. तो हम C में पहुँच गए, लेकिन हमको G में जाना है तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं G. Colon. G. Greater. अब हम G में पहुंच गए। ठीक है, तो G: के अंदर आपको जिस भी ड्राइव के अंदर डायरेक्टली जंप करना है तो आप उस ड्राइव का लेटर और कॉलन साइन टाइप करके उस ड्राइव के अंदर एंटर हो सकते हैं। अब हम G के अंदर एक नया कोई फोल्डर बना लेते हैं। तो इसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे MKDIR। मैक का शॉर्ट फॉर्म है MK, और DIR जो है उसका पूरा नाम होता है डायरेक्टरी, यानी कि हम एक नया डायरेक्टरी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, फ़ोल्डर को हम डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं M. K. D. I. R.
Space. अब यहाँ पे हम फोल्डर का नाम लिखते हैं, तो हम क्या लिखें? चलो हम लिखते हैं COMPUTER Greater. ये फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो विंडो एम करके हम मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। Desktop list. This PC 2. This PC window. Music. Device. Local. Puja. Selected. Computer list item focused selected. ठीक है, तो ये फोल्डर हमारा बन गया है। C. Windows System 32 CMD.x. अब इस फोल्डर के अंदर अगर हम जाना चाहें तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे CD यानी कि चेंज डायरेक्टरी, C. D. और स्पेस देके फोल्डर का नाम Space. C. O. M. P. U. T. E. R. G. Computer Greater. और एंटर कर दिया, तो हम इस फोल्डर के अंदर एंटर हो गए। ठीक है, G. Computer Greater. G कोलन के अंदर हम कंप्यूटर फोल्डर के अंदर हैं। तो अब हमको इसके अंदर कोई नीरज नाम की डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है। तो अब हम इसके अंदर एक नीरज नाम की डॉक्यूमेंट फाइल बना लेते हैं। तो इसके लिए हम एक वर्ड फाइल हमको बनाना है जो कि MS वर्ड फाइल हो। तो उसके लिए हमको कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे टाइप T. Y. P. E. टाइप है ना, स्पेस Space. NUL। N. U. L. इसके बाद हम यहाँ पे ग्रेटर साइन लगाएंगे Greater. और इसके बाद हम फाइल का नाम लिखेंगे। N. I. R. A. J. फिर यहाँ पे डॉट Dot. D. O. C. X. G. Computer Greater. है ना, फिर एंटर कर दिया मैंने। तो अब इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट फाइल बन गई है। ठीक है, Puja. G. Window. Items. Items view list. Selected. Nearest docs list item focused selected 1 of 1. ठीक है, और अब वापस कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं। C. Windows System 32 CMD.x Terminal G. Computer Greater. अब हम इस फोल्डर के अंदर G. Computer. इसके अंदर हम एक और फोल्डर बनाते हैं। तो पहले हमने mkdir कमांड यूज़ किया था, इस बार हम md यूज़ करेंगे। md भी कमांड जो होता है वो मैक डायरेक्टरी के लिए यूज़ होता है, मतलब एक हम नया डायरेक्टरी बनाते हैं md कमांड से भी। तो हम टाइप करते हैं M. D. Space. md और इसके बाद हम कोई फोल्डर बना लेते हैं। तो चलो हम बना देते हैं G. E. E. T. A. G. Computer Greater. और अब हम इसके अंदर जाते हैं। तो C. D. Space. G. E. E. T. A. G. Computer G. The Greater. अब हम इस फोल्डर के अंदर एंटर हो गए हैं, है ना। अब हम यहाँ से वापस हम एक स्टेप बैक जाना चाहते हैं। अगर हमको सीधा ड्राइव के अंदर बाहर निकलना है, जंप करना है, पीछे नहीं जाना है इस फोल्डर के, डायरेक्टली ड्राइव के अंदर जाना है, तो हम यहाँ पे CD और जैसे कि हमने C ड्राइव में आए थे तो CD C. D. और इसके बाद हमने बैकस्लैश लगाया था, और लेकिन अब हम यहाँ पे डॉट डॉट लगाएंगे। डॉट डॉट का मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाना। Dot. Dot. G. Computer Greater. तो अभी हम G के अंदर नहीं गए हैं, मतलब G के अंदर हम कंप्यूटर वाले फोल्डर के अंदर हम यानी कि हम यहाँ से एक स्टेप पीछे हम यहाँ से निकले हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम फाइल को कॉपी पेस्ट करना सीख लेते हैं। Computer. G. The 2 of 2. Nearest docs 1 of 2. C. Windows System 32 CMD. तो हम CMD से ही सीखेंगे। ठीक है, तो मैं ये देखना चाहता कि मैंने फ़ाइल किस नाम से बनाई थी क्योंकि मैं भूल गया था। तो हमने यहाँ पर कंप्यूटर नाम के फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाई है जिसका नाम है neeraj.docx, यानी कि एक वर्ड फाइल है। ठीक है, तो अब हम इसको कॉपी करना चाहेंगे। C. O. P. Y. कॉपी स्पेस Space. N. I. R. A. J. Dot. D. O. C. X. Space. यहाँ पे हम स्पेस देके, है ना, क्योंकि हम कॉपी कर रहे हैं, तो हम वो फोल्डर का नाम लिखेंगे। फोल्डर हमने किस नाम से बनाया था? Computer Win. G. The 2 of 2. List C. Windows. हाँ, तो गीता नाम से। अब यहाँ पे लिखेंगे G. E. E. T. A. 1 files copied. G. तो यहाँ पे लिखा 1 फाइल कॉपीड। हमने गीता नाम का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर वो फाइल को हमने कॉपी कर दिया। ठीक है, Computer window. Items view. Nearest docs 1 of 2. G. The 2 of 2. Items view list. Nearest docs not selected. Selected. तो ये फाइल यहाँ पर आ गई है। Items view list. हम वापस और टैप करके यहाँ पे आ गए। यहाँ पे थोड़ा NVIDIA
शांत हो गया है, तो मैं एक बार थोड़ा इसको ठीक कर देता हूँ। Desktop list. This PC 2 of 13. N network 6 N NVDA 7 of desktop lit. तो मैं चाहता हूँ कि अगर हम ब्लाइंड के लिए वीडियो बना रहे हैं तो उनको सारा कुछ समझ में आना चाहिए, इसलिए वीडियो को C Windows Sys C Windows G Computer Grader. तो हमारा फोकस कमांड प्रॉम्प्ट में कंप्यूटर वाले फोल्डर के अंदर ही है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि पहले हम उस फाइल को डिलीट करें और इस फाइल को यहाँ से ले जाके वहाँ पे मूव करें। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि हम जो फोल्डर है गीता नाम का, उसके अंदर जाते हैं। तो C D space G E E T A G Computer G the Grader. अब इसके अंदर जो फाइल है डिलीट करते हैं उसको। ठीक है, मैं ऑल टाइप करके सुनाता हूँ। Computer O Computer Neeraj.docs ओ सॉरी, मैंने वर्ड फाइल को ओपन कर button दिया। Neeraj.docs Microsoft Word Computer G the 1 of 2 items view selected Neeraj.docs list item focused selected तो ये जो फाइल है इसको हम डिलीट करना चाहते हैं। C Windows System 32 CMD.x Terminal G Computer G the Grader. तो गीता नाम के फोल्डर के अंदर हैं। अगर हम कोई इसके अंदर की जो नीरज.डॉक्स नाम की जो फाइल है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो अब इसको हम इसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे DEL D E L स्पेस space और N I R A J dot D O C X और इंटर कर देंगे। G Computer G the Grader. ठीक है, आप देखते हैं। G the 01 column 2 G the 01 column 2 तो अब यहाँ पे कोई भी फाइल Explorer नहीं है। ठीक है, एक्सप्लोरर बोल रहा है अगर मैंने इंसर्ट ही किया तो। C Windows System 32 CMD.x Terminal G Computer G the Grader. G Computer G the Grader. अब हम वापस एक स्टेप बैक आते हैं, तो कंप्यूटर वाले फोल्डर में हम पीछे आ जाते हैं। तो C D CD ठीक है space स्पेस और dot G Computer Grader. अब हम कंप्यूटर वाले फोकस में कंप्यूटर वाले फोल्डर में फोकस कर चुके हैं। अब इसके अंदर जो नीरज नाम की फाइल है हम इसको ले जाना चाहते हैं गीता नाम के फोल्डर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे M O V E मूव। space अब हम स्पेस दिया हमने। अब इसके अंदर हम फाइल का नाम लिखेंगे N I R A J dot D O C X ठीक है, स्पेस दे के हम फोल्डर का नाम लिखेंगे जहाँ पे हमको पेस्ट करना है। space आपको जहाँ कहीं भी इस फाइल को रखना है आप वहाँ का लोकेशन यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गीता फोल्डर का नाम लिख रहा हूँ। G E E T A 1 files moved G One. Computer Grader. ठीक है, आप देखिए G the row G the window items view list Neeraj.docs items view list G the 1 G the list item focused selected 1 इसके अंदर है ये फाइल, items view list selected है ना। Neeraj.docs list item focused selected 1 of 1 तो ये है, हो गया। C Windows System 32 CMD dot अब हम इस फाइल को रीनेम करना चाहते हैं। तो रीनेम करने के लिए हमको इसके अंदर जाना होगा। G Computer Grader. अभी हम कंप्यूटर के अंदर है, अब हमको गीता के अंदर जाके उस फाइल को रीनेम करना होगा क्योंकि वो फाइल इस फोल्डर में नहीं है। तो हम यहाँ पे C K ओ K D CD space G E E T A G Computer G the Grader. अब हम इस फोल्डर के अंदर इंटर हो गए हैं। अब हम उस फाइल को रीनेम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कमांड टाइप करेंगे REN R E N space स्पेस N I R A J dot D O C X स्पेस दे के हम दूसरा नाम लिखेंगे। space तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं S U N I T A dot D O C X G Computer G the Grader. तो ये फाइल रीनेम हो गई है। और टाइप करके देखते हैं। G the row G the window items view list Sunida.docs 1 of 1 ठीक है, हो गया है हमारे। तो अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को डिलीट करते हैं और फोल्डर को भी हम डिलीट करते हैं। C Windows System 32 CMD.x Terminal G तो फाइल को हम डिलीट करेंगे। D E L space S U N I T A dot D O C X G Computer G the Grader. ये फोल्डर एम्प्टी हो गया है, देखिए। Explorer ठीक है, एक्सप्लोरर बोल रहा है। C Windows System 32 CMD.x Terminal G G Computer G the Grader. तो अभी हम गीता के अंदर हैं। अब हम यहाँ से गीता से बाहर निकल के कंप्यूटर में आते हैं।
और इस फोल्डर को हम डिलीट कर देते हैं। तो फोल्डर डिलीट करने के लिए हम पहले तो इस फोल्डर से हम बाहर आते हैं। तो बाहर आने के लिए हमको C D इसके बाद dot G computer creator अब हमको फोल्डर गीता नाम का डिलीट करना है। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे R M RM, रिमूव का होता है RM, फिर डायरेक्टरी का होता है DIR, D I R फिर space स्पेस देने के बाद हम फोल्डर का नाम लिखेंगे, G E E T A देन एंटर। G computer creator अब ये फोल्डर डिलीट हो गया है। computer 01 column 2 ठीक है। compute item location is not available dialog G OK items view running application meetna item cut move this folder is empty दिस फोल्डर इज एम्प्टी। computer C desktop F desktop lit network 6 NVDA 7 of 13 this PC window items P pictures row 2 P devices and drives grouping expanded Puja items view computer list item focus अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस ओनली कंप्यूटर नाम का फोल्डर है जो हमने क्रिएट किया था। C window अब हम इस फोल्डर को भी डिलीट कर देते हैं। अगर हम यहाँ से वापस आते हैं तो अब अभी हमारा फोकस जो है G computer creator तो इसके अंदर है। तो D E L space C O M P U T E R अभी हम इस फोल्डर के अंदर हैं, इसलिए ये फोल्डर डिलीट नहीं होगा। could not find G computer G ठीक है, तो हमको यहाँ से बाहर आना होगा। C D CD space स्पेस, और इस बार हम बैकस्लैश का यूज़ करते हैं backslash और एंटर कर देते हैं। G creator अब हम इस फोल्डर को डिलीट करेंगे। D E L space C O M P U T E R G computer star are you sure Y/N Y G creator है ना। तो इसने पूछा कि आर यू श्योर, तो यहाँ पे अगर नो और यस तो हमने उसको यस कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कमांड के साथ।